नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं सराय ख्वाजा दया कॉलोनी है। और आपको बता दें एक परिवार यहाँ मौजूद है। 20 तारीख की घटना है। क्या हुआ था वो एक बार जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी जी हमारे साथ हैं। खुशी जी क्या हुआ था और कब की बात है? ये रात 20 तारीख की बात है, रात 12 बजे की। ये दुष्यंत नाम का लड़का है जो हमारे पड़ोस में रहता है। तो मेरा भाई सो रहा था, जो कि मेरा छोटा भाई, उसका नाम कमल है। और मतलब उसने बुलाया कि अंकल कमल को बुला दो। तो पापा ने पूछा किस लिए, तो उसने बोला काम है थोड़ा। तो ऐसे धोखे से लेके गया, पहले छत पे लेके गया। उसकी बीबी नीचे फोन लेके खड़ी थी। अब सर हमें नहीं पता वो वीडियो बना रही थी कि क्या कर रही थी। हमने जानने की कोशिश की, माँ बेटी को हमें बाहर निकाल दिया धक्का देके। गेट में बीबी ने ताला बंद कर दिया। उसने करीबन आधा घंटे तक पाइप से, हॉकी से, क्रिकेट बैट से इतनी बुरी तरीके से मारा कि कोई पुलिस भी मुजरिम को नहीं मारे। बीबी ने पकड़ रखा था और मियाँ बीबी ने दोनों मारा। और वो पी रखी थी उसने, दुष्यंत नाम के लड़के ने, उसने पी रखी थी। और आधे घंटे तक जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो उसने मेरे गिरबान पे हाथ डाला, मेरे गर्दन पे हाथ डाला, जो कि देखो निशान बने पड़े हैं। निशान भी हैं, अभी तक गले पर निशान है और 4 दिन हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, क्यों, क्या वजह थी। कुछ ये नहीं पूछा? इसका कहना है कि ये रात को 2 बजे घर पे आया है। तो सर हमने जब जानने की कोशिश करी कि घर पे आया है तो भाई हमें बताना चाहिए था। और ये कह रहा है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज पे देखा है। तो और ये कह रहा है कि मैंने सीसीटीवी पे देखा है। और इसके पापा जी जो पिताश्री हैं वो कह रहे हैं कि 3 महीने से हमारे कैमरे खराब है। तो बताओ हम क्या माने? तो बोलो फुटेज दिखाओ, नहीं दिखा रहे मुझे। वो उस दिन जो लेके गए हैं रात को, उस दिन की वीडियो दिखा रहे हैं। वो तो हमारी नजरों के सामने बनाई है। और पहले की बताओ। एक बात बताओ सर, सीसीटीवी फुटेज में दिन, तारीख, टाइम सब कुछ नोट होता है। तो हमें दिखाए, हम फिर मानेंगे। इसने बेवजह क्यों मारा? नहीं, अगर गया भी है तो क्या कुछ बताया नहीं, क्यों, क्या किया है? कोई चुराया है, कोई बदतमीजी की है, क्या किया गया? ये सब कुछ नहीं बताया, बस इतना बोला कि मेरे घर पे चढ़ा था। और एक लड़की है जो कि मेरी मौसी की लड़की है सर, छोटी बहन है मेरी। उसका कहना है कि मतलब उसकी गंदी निगाह है। अब कोई अपना भाई अपनी बहन पे गंदी निगाह डालेगा? तो ये बात तो कह भी तो सकता था फिर। नहीं बोली ये बात। और ये कह रहा है कि मैं जान से मार दूंगा इसे। संदेह होने के बाद कमल को मैं गोल करवा दूंगा तो पता भी नहीं चलेगा, जान से मरवा दूंगा। और जो कि हमारे पीछे लगे पड़े हैं, धमकी भी दे रहा है कि मेरा केस निपट जाने दो, सबको एक एक करके देख लूंगा, सबको मारूंगा। और ये भी धमकी दी गई है कि अगर 8 दिन के अंदर अंदर केस वापस नहीं लिया तो मैं इन्हें जान से मरवा दूंगा। अच्छा, वापस नहीं लोगे तो? हाँ। तो फिर उस समय जब आपने फिर इसको बचाया तो फिर पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन किया सर, मैंने वीडियो भी बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ, सबूत है मेरे पास। ये देखियो, ये देख रहे हैं, रात का वीडियो है, लगभग 12 बजे की बात है। जैसा कि बता रहे हैं कि घर पर सो रहा था और घर से उठाकर ये लेके मेरी गए। माँ है जो कि कह रही है भैया छोड़ दो, हाथ जोड़ रहे हैं। देखो इनकी बीवी भी अंदर है, ये देखिए। और घर ले जाकर अंदर पीटा। क्या नाम है आपका? कमल। कमल है। कमल, तुम्हें कैसे बुलाया था, क्या कर रहे थे तुम? बहाने से बुलाया था, हम तो सो रहे थे छत में। पापा जी ने बोला कि थोड़ा काम है सुनियो, तो मैं काम करने सुना चला गया। पहले छत पे लेके गए, छत के बाद नीचे लेके आए। इनकी बीवी ने ताला बंद कर दिया, पीछे से पकड़ लिया था। जब तक नहीं छोड़ा, जब तक बेड पैर में 2 बेट मारे। जब मैं नीचे गिर गया तो फिर डंडे मारने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, हाँ, ये देखो पूरी। ये देख रहे हैं आप कि कितनी बुरी तरह से, ये आप पीठ पर निशान देख रहे हैं, ये दाग देख रहे हैं, पूरे नीले साए पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चमड़ी उधर गई हो। जैसे कि ये देख गरम सकते लोहे हैं, के ये पाइप देखें। से मारा हो। और ये देख रहे हैं ये हाथों पर। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बुरी तरह से और इतनी बेरहमी से पुलिस भी किसी नहीं को बंधक बनाकर पीटना, रात को लगभग 12 बजे घर से सोते हुए को उठाकर ले जाना, पैरों में भी लगे। ये देखें, पैर पूरे सूज रखे हैं। रात को सोते हुए घर से उठाकर ले जाना। तो आपने पूछा नहीं कि क्या बात है, क्यों मार? कुछ बता ही नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं बता रहे थे, बस इतना ही बोल रहे थे। सीधा मारने लगे। हाँ ये 2 जने थे? हाँ, ये 2 जने थे, मियाँ बीवी। अच्छा, फिर कैसे बचाया, कैसे फिर? फिर हमारे पिताजी ने जब मतलब कि जब नहीं देख पाए तो एक ईंट मारी थी उनके सर में। तो फिर वे अंदर गए, फिर मैं बाहर आ पाया। पीछे था, जब ये को मौका मिला भग के बाहर आ जाएगी। जब हमारी बहन की इज्जत पे हाथ डाला है तब हमारे पिताजी ने एक ईंट मारी है गुस्से में कि तूने मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ क्यों डाला है। तब ये यहाँ से गेट में से कूद के बाहर आया है। बाहर आया। अब फिर पुलिस ने क्या किया? तो हमने एक हमारे बुआ के लड़के ने, जिसका नाम अमित है, उसने FIR 112 पे कॉल करी है।
उसने पूछा पुलिस किसने बुलाया है, तो को हो अमित ने बुलाया, अमित को तो मैं जान से मार दूंगा, जो केस से बाहर आऊँगा तो इसे तो मैं देख लूँगा, ऐसे बोल रहा था। ये मेरे आंखों के सामने की बात। उस वक्त मैं ड्यूटी से घर आ गया था। जब मुझे इस बात का घटना का पता चला तब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। तो फिर पुलिस आई थी, पुलिस 100 ले गई थी थाने में। थाने में ले जाने के बाद हमारी कार्रवाई भी शुरू हुई थी। हमें मेडिकल का पर्चा बना के दिया था। हम इसे रात 1 बजे बीके ले गए थे, जिससे बीके ले जाने के बाद हम शाम सुबह 5 बजे के करीब वापसी आए हैं अपने घर। तो हमने बीके ले जाके क्या कहते हैं मेडिकल की कॉपी मिलती है, हमने बीके में जमा कर रखी है। वो बीके करूँ थाने में जमा कर रखी है। तो फिर पुलिस ने आप क्या किया? पुलिस ने हमें एक FIR की कॉपी बना के दी है, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई चल रही है। तो अभी पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अभी उसे ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जमानत पे आ जा रहा है। पर मतलब उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही, इस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से मतलब इनका केस लगा हुआ है। वो तो कह रहे थे कि पकड़ लिया है और... पकड़ लिया, बट सर ये नाबालिग है। FIR में इसकी उम्र 27 साल कर रखी है। अच्छा, ठीक है, पर फिर भी इसकी उम्र 17 साल है, यानी कि 10 साल एक्स्ट्रा कर रखा है। इनके तो हमें चौकी के चक्कर कटवाए गए हैं। 4 दिन, 20 तारीख की बात है और 20 तारीख को कोई FIR दर्ज नहीं हुई। ठीक है, मेडिकल नहीं आया था। 21 तारीख को भी हमें बोल दिया कि दोपहर में 2 बजे आना, फिर बोल दिया शाम को 5 बजे आना, फिर दूसरे दिन अगले दिन टाइम दे दिया कि सुबह 11 बजे आना, फिर बोल दिया शाम को 4 बजे आना, फिर बोल दिया दोपहर को 2 बजे आना। भगाते रहे। कल जाके शाम को 10 बजे हमें रिपोर्ट मिली है, जो कि मैं और मेरी बड़ी बहन वो लेकर आए हैं। उसमें भी हमें 2 घंटा वेट कराया गया, जो कि हमें 9 बजे का टाइम दिया गया था और हमें 10:15 बजे रिपोर्ट मिली है। और उम्र की छेड़छाड़ हुई है और उम्र मेरी की बहन का नाम छेड़छाड़ भी हुई नहीं है लिखा। और मेरा नाम भी नहीं नोट किया है, जो कि मैंने गवाही दी थी। हाँ, मेरा नाम नहीं नोट किया था। सिर्फ मेरे भाई की, जो कि उसकी 16 साल उम्र है, उसकी 27 साल लिखवाई गई। आधार कार्ड में सन कितना है, 10 तारीख 3रा महीना 2008 और उसमें क्या है 27 साल उम्र लिखा रखी है। 1999। सारा केस हल्का करके बैठे, सारा केस हल्का कर लिए थे। अब मुझे कहता था इस बुढ़िया को मारो, इस बुढ़िया को मारो और इनकी इज्जत लो। कहा अम्मा जी को मारो और बहन को कहा इज्जत करो। कहा एक बैट मारूंगा तो जान से मर जाएगी। हाँ, कहा एक बैट मारूंगा तो तू जान से मर जाएगी। तो मैंने बोला कि हाँ बेटा आप मार ले, तेरे हाथ लगूंगी मैं। समझ रहे हैं किस तरह से सर एक बात और, जब मेरी माँ पुलिस वहाँ चौकी पे थी, मतलब ये क्या बजरंग चौक पे मेरी माँ पुलिस लिवाने गई, तो दुष्यंत ने यहीं पे सबके सामने मेरी माँ की गर्दन पकड़ के बुरी तरीके से धक्के मारे, यहीं पे सबके सामने, सबने देखा खड़े खड़े। अच्छा, क्योंकि सबको ये धमकी दे रहा है, जो गवाही देगा मैं उसे जान से मार दूंगा। गवाही क्या देनी है सर, पूरा सबूत है मेरे पास। मेरी गर्दन में निशान देखिए। कहता एक एक को खत्म करूंगा। जो गवाही देने बताओ, गरीब मरे बेटा, हम परे प्रदेश में, तुम सारा दिन तो पहले से ही उधर खाना दिया जाके सब अपना काम कराती थी, और आज जाके लेके ऐसा काम करा दिया। करा कहीं ऐसा नहीं कुछ, कोई और पहले कोई बात हो या कुछ कोई 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले इसने मेरे ऊपर गंदी निगाह डाली थी, जो कि 4 साल पहले मेरी उम्र लगभग वही 15 साल रही होगी। मैं 37 सेक्टर वृंदावन स्टोर में काम करती थी सर। ये करीबन घटना शाम की 6 बजे की थी। मैं घर से अपने जा रही थी दुकान वापसी, घर पे लंच करने आई थी ये, और इसके साथ एक लड़का और था। गाड़ी में बैठने का मेरा मतलब अपराध करने की, वो किडनैप करने की कोशिश की थी कि गाड़ी में बैठ जा, मैं नहीं बैठी, मैं भगी तो मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश करी इसने। ये बात सबको पता है। जब मैंने ये बात बोली अपने घर पे, इसकी माँ और ये खुद माफी मांग के गए थे कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो हमने छोड़ दिया था। हमने ये था कि पड़ोस का काम है, हमें ज्यादा लफड़ा नहीं बढ़ाना है। अब हमें ये नहीं पता था कि ये अपने मन में नहीं, इसने सेक्टर की एक गाड़ी ठोकी थी तो पुलिस आई थी, पर मेरे मामले में पुलिस नहीं आई थी, क्योंकि इनकी माँ ने हाथ पैर जोड़े थे मेरे कि बेटा आगे कार्रवाई मत कर। मैं इसको बहुत गाली दी हूँ, बहुत मारी हूँ, आगे से कुछ नहीं करेगा। ये मेरे माता पिता के आगे भी हाथ पैर जोड़ के गई है। पड़ोस का मामला हमें यहाँ रहना है, समझा देंगे माँ बाप पे भर के रखेगा, ये इतनी बुरी तरीके से घटना करेगा, इस वजह से हाँ सारा कुछ। तो आप देख रहे हैं कि कैसे 3-4 साल पहले का मामला कि माँ पे और बहन पे गंदी का खबर लूंगा। कहा बहुत गंदी गाली पाओगे, इतनी गंदी मियाँ बीवी बहुत गंदी गाली दे रहे थे। बुढ़िया को मारो का है, मैं अभी बुढ़िया को मारता हूँ। बुढ़िया को मारो, एक बैट मारूंगा तो मर जाएगी, इस तरह से। और आप समझ रहे हैं कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह
कमल के जो शरीर पर जो निशान थे, पीठ पर अभी भी निशान है, 4 दिन हो गए और उसके बाद भी निशान अभी ऐसे हैं, तो आप समझ सकते हैं 4 दिन पहले कैसे होंगे। किस तरह से बंधक बनाकर घर से ले गए सोते हुए को उठाकर और अपने घर में अंदर ले जाकर ताला बंद करके बुरी तरह पीटा डंडों से और बैट से। उसके बाद घर परिवार के जो लोग बचाने गए उनके ऊपर भी हमला किया, उनके साथ भी मारपीट की और धमकी दी कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें जान से ख़त्म कर दूँगा। तो फरीदाबाद दबंगई इस तरह बढ़ रही है, शहर में लोग परेशान हैं और प्रशासन क्या करता है इसमें वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।